तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 219 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था पैसिफिक अटलांटिक समिट, जिसमें 5 देशों के लीडर्स आए होते हैं और 15 मिनट के लिए मैनेजर किम ने वहां की लाइट भगा दी होती है, क्योंकि उन 15 मिनट्स के अंदर होने वाला है वहां पे बहुत ही खतरनाक बूम बम। और मैनेजर किम के साथ की शाशा अभी जा रही होती है आर्केना के लीडर के साथ, और इन दोनों को फॉलो करने का काम दिया गया होता है कोड नंबर 66 को। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब कोड 66 इन दोनों के ऊपर नजर रख रहा होता है तो उसे याद आता है जिनचॉल पार्क ने उसको कहा था, क्लोजर, मेरी ये बात ध्यान रखना, तुम्हें उससे सामने से नहीं भिड़ना है, तुम्हें बस दूर से आर्केना के लीडर के ऊपर नजर रखनी है, उससे फाइट नहीं करनी, क्योंकि जिस टारगेट का तुम पीछा कर रहे हो उसके बारे में हमें अभी कोई भी जानकारी नहीं है। उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज क्या है और उसकी कमियां क्या है हमें कुछ नहीं पता, इसलिए चाहे वो कमजोर होगा या फिर ताकतवर, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम मेरी बात समझ गए हो ना? उसका ज्यादा नजदीक से पीछा मत करना, उससे दूरी बनाए रखना, तुम्हें बस उसकी लोकेशन को ट्रैक करते रहना है। लेकिन जैसे ही क्लोजर यानी कि कोड 66 दोबारा से उसकी तरफ देखता है तो वो सामने से गायब हो जाता है। इसलिए क्लोजर हैरान होकर भागता हुआ आगे जाता है कि आखिर वो बंदा गया कहाँ शाशा को लेके। लेकिन आर्केना का लीडर अरोरा गायब हो चुका होता है। क्लोजर सोच ही रहा होता है कि आखिर वो कहाँ गया। इतने में ही उसे अपने ऊपर से आवाज आती है। दरअसल अरोरा ने उसकी तरफ गन तान दी होती है और कहता है, तो तू आ गया ब्लैक मार्केट के क्लोजर, नाइस टू मीट यू। लेकिन इतने में ही क्लोजर इसके हाथ में रैप्टा मार के इसकी गन गिरा देता है और अपनी गन निकाल के इसके ऊपर बस फायर करने ही वाला होता है। इतने में ही अरोरा इसके एक लात मार देता है, जिस वजह से क्लोजर की भी गन छूट जाती है और वो पीछे की तरफ स्लाइड करता हुआ जाता है। अरोरा यानी कि कोड नेम ए उसको कहता है, तू एक समय में ब्लैक मार्केट के सबसे ताकतवर बंदों में से एक हुआ करता था, तेरा नाम था कोड नेम क्लोजर। मैंने सुना था तुझे ड्रग्स वगैरह दिए गए थे और तुझे PTSD की दिक्कत थी और अपने पूरे वक्त तूने काफी कुछ बुरा सहा है, लेकिन क्या तो अब वापस से काम करने लगा है? लेकिन अरोरा के साथ एरिस की शाशा भी होती है, इसलिए क्लोजर उसको कहता है, शाशा, आखिर तुम वहाँ क्या कर रही हो? एरिस में वापस आ जाओ। मुझे नहीं पता अभी तुम कैसी परिस्थितियों में हो, लेकिन चाहे जो भी बात हो हम लोग तुम्हारी मदद। शाशा के फेस को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे वो लाचार है, वो वापस नहीं आ सकती। और अरोरा क्लोजर की बात को काटते हुए उसके एक लात मारता है, जिससे बचने के लिए क्लोजर जंप करता है और क्लोजर को कहता है, काफी हैरानी वाली बात है, तू उसको वापस आने के लिए बोल रहा है बिना उसकी परिस्थितियाँ जाने। मुझे लगता है तेरे लिए करने के लिए ये काफी ज्यादा केयरलेस चीज है। क्लोजर के चेहरे में भी कोई रिएक्शन नहीं होते और वो अपने मन में कहता है, ये बंदा ये मेरे नकली पैर पे मारने की कोशिश कर रहा है। अरोरा भी दोबारा से क्लोजर के थोड़ा सा ऊपर आके उसके एक लात मारता है और ये लात बहुत ही खतरनाक स्पीड और पावर की होती है, जिससे इसने क्लोजर को जमीन में चिपका दिया होता है और नीचे की जमीन टूट जाती है। बट इसके बावजूद भी क्लोजर ने इस हमले को अपने हाथ से ब्लॉक कर लिया होता है और अरोरा कहता है, तो तूने इसे ब्लॉक कर लिया? हाँ। क्लोजर वापसी में इसके एक लात मारता है, जिसको ये ब्लॉक तो करता है लेकिन फोर्स की वजह से स्लाइड करता हुआ पीछे जाता है। साथ ही में क्लोजर अपने मन में कहता है, ये सही नहीं है, मुझे जिनचॉल को इस बारे में बताना होगा। भले ही अभी मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली ये बंदा स्ट्रांग है। और पीछे होने के बाद अरोरा कहता है, तो ठीक है फिर, अगर बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, मुझे लगता है ये थोड़ा जल्दी हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है एरीज अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। यानी कि अपने खूनी खेल को स्टार्ट करने की बात कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं TX बिल्डिंग का सीन, जहाँ पे पैसिफिक अटलांटिक समिट स्टार्ट होने वाली है कुछ टाइम बाद। लेकिन अभी के लिए एक सीक्रेट मिशन की वजह से यहाँ की लाइट्स 15 मिनट के लिए उड़ा दी गई है और उन 15 मिनट में एरीज को आर्केना को निपटाना है जो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। और अभी जो आर्केना का गेल होता है उसके सामने खड़े होते हैं शोंगो शिन और मैनेजर नैम। हालांकि ये दोनों गेल के सामने बिल्कुल बच्चे हैं, लेकिन गेल इनको कहता है, आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो आके लड़ो और नहीं लड़ना तो मत लड़ो, ऐसे खड़े क्यों हो? काफी देर से तुम दोनों मुझसे दूरी बना रहे हो, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं। शियोंगो शिन कहता है, लगता है तुम्हें बात करना बहुत ज्यादा पसंद है, तुम सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए अभी मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ तुम्हें हराने की, क्योंकि अभी हम गन्स वगैरह का इस्तेमाल इस बिल्डिंग में नहीं कर सकते तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि हमें शांति बना के रखनी है। वैसे गन्स वगैरह की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काफी ज्यादा लड़ाकू किस्म का बंदा हूँ। मुझे मार्शल आर्ट से काफी ज्यादा प्यार है, इसलिए मुझे आमने सामने की लड़ाई काफी ज्यादा अच्छी लगती है। ये कहते ही गेल एक बहुत ही स्पीड के साथ अटैक करता है मैनेजर नैम के ऊपर, जिससे बचते हुए मैनेजर नैम कहता है, लेकिन हम तुम्हारी तरह नहीं है, हम दोनों तेरे लेवल को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। मेरी आंखें जो किसी की औकात को पढ़ सकती है वो मुझे बता रही है
आमने सामने की फाइट तेरे साथ बिल्कुल बेकार है। नैम के ये कहते ही गेल एक अटैक करता है शोंगो के ऊपर और कहता है, अच्छा, इसलिए तुम लोग यहाँ पे मेरा वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। और शोंगो की कमर और पेट के बीच में पड़ता है एक खतरनाक सा मुक्का, जिसको खा के शोंगो अपने मन में कहता है, ये सिर्फ एक मुक्का था, इसके बावजूद भी काफी ज्यादा ताकतवर था। लेकिन गेल एक और खतरनाक सा पंच मारते हुए कहता है, जितना मैंने सोचा था तू तो उससे भी ज्यादा जवान है। क्या तू सच में मेरे मुक्के को बर्दाश्त कर सकता है? इसके बाद शोंगो के ऊपर एक और खतरनाक सा पंच पड़ता है, जिसको शोंगो ने बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक कर लिया होता है। और गेल कहता है, अरे वाह बच्चे, तेरे हिसाब से ये कुछ इतना भी बुरा नहीं था। लेकिन शोंगो को भी याद आ रही होती है मैनेजर किम, वैलेंटीना और जिनचोल पार्क की, जब इसने उनसे ट्रेनिंग ली थी। और उन्हीं पलों को याद करते हुए गेल को कहता है, तेरा ये मुक्का सच में बहुत ही ज्यादा डरावना और ताकतवर था, लेकिन तेरे मुक्कों से भी काफी ज्यादा डरावनी चीजों से मेरा सामना हुआ है। ये कह के शोंगो गेल के मुंह पे एक मुक्का मार देता है, जिस वजह से उसकी टोपी उड़ जाती है। लेकिन शोंगो के इस बेस्ट मुक्के से भी गेल को कुछ नहीं हुआ होता और वो कहता है, तेरा ये मुक्का काफी बढ़िया था, लेकिन फिर भी तू बच्चा है। और शोंगो के मुंह पे पड़ता है एक झन्नाता हुआ मुक्का, जिससे वो पीछे जा रहा होता है। और गेल कहता है, तू अपनी बेकार सी इस ताकत के साथ कभी किसी को नहीं मार पाएगा, इसलिए अपने हौसलों को इतना ज्यादा बुलंद मत कर। शोंगो के एक और मुक्का पड़ने वाला होता है और गेल अपने मन में बोल रहा होता है कि बेटे देख, अगर तुझे किसी को एक मुक्के में काम करना है किसी का, तो वो ऐसे करते हैं। और ये एक मुक्का सीधा जाके पड़ता है शोंगो के पेट में, जिससे शोंगो ने खून थूक दिया होता है। और नैम कहता है, शोंगो सिन, तुम ठीक हो ना? मतलब देख रहे हो ना, नैम को भी पता है वो बस दूर से ही चिल्ला सकता है, क्योंकि पास जाएगा तो गेल उसे बहुत मारेगा। वही शोंगो अपने घुटने में आ चुका होता है, उसकी मरने जैसी हालत हो चुकी होती है। और गेल कहता है, तुझे देख के ऐसा लगता है तू एक गैंगस्टर बैकग्राउंड से है ना? नहीं, मैं एक आर्मी सोल्जर हूँ। मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकता। साशा को भी किडनैप कर लिया गया है, चाहे कुछ भी हो, जो उसे वापस लेके आना है। मैं हार नहीं मान सकता, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं नहीं हारूंगा। कम से कम तब तक तो नहीं हारूंगा जब तक मैंने वादा करा है। लेकिन गेल शोंगो के ऊपर एक और मुक्का मारता है और कहता है, लगता है तेरे जवानी का भूत उतारना ही पड़ेगा। लेकिन बीच में ही गेल ने अपने पंच को रोक दिया होता है, क्योंकि उसे महसूस हो चुका होता है यहाँ पे एक खतरनाक सा ऑरा, जिससे नैम के भी पसीने छूट चुके हैं। और हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे जिनचोल पार्क इन लोगों से बोल रहा था। और हाँ, एक और चीज है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है, क्योंकि उस इंसान ने मुझे ये कहा है। उसने मुझे कहा है जब तुम्हें वो बंदा बिल्डिंग में मिल जाएगा तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तुम उसको भेज दोगे। नैम जिनचोल की बात सुन के कहता है, उस बंदे से आपका क्या मतलब है? कहीं आप हमें बताया भी नहीं जाता कि नैम किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि अगले सीन में हमें वही दिखने वाला है। हम देखते हैं जहाँ पे गेल लोगों के प्रेजेंट मूवमेंट में पंगे चल रहे होते हैं, वहाँ पे अंधेरे को चीर के एक बंदा वहाँ पे आता है और इसी के ऑरा ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इसको देखते ही गेल को भी मजा सा आ जाता है और कहता है, तो तुम भी यहाँ पे हो? खैर, वैसे भी ये बच्चा मुझसे ठीक से फाइट नहीं कर पा रहा था, तो आखिरकार तुम आ गए। हाँ, और आपको पता तो चल ही चुका होगा जो यहाँ पे आया है वो है द लेजेंड हानशो शियोंग। और गेल ने तो अभी अपनी बातें पूरी करी भी नहीं होती, इतने में ही हानशो एक बहुत ही लंबी सी जंप मारता है। और सच बता रहा हूँ, इतनी लंबी जंप लॉन्ग जंप के प्लेयर तक नहीं मार पाते, और हानशो ये जंप मार के सीधा एक लात मारता है गेल की छाती में। और इसके बाद शोंगो जो अपनी आंखों के सामने देखता है, उसे उस चीज पे यकीन नहीं होता कि आखिर उसने ये क्या देख लिया। मतलब कि एक तो इतनी ज्यादा लंबी जंप जिससे एक ही लात में गेल सीधा पीछे वाली दीवार में जाके चिपकता है। और माफ करना, सिर्फ चिपकता नहीं बल्कि 3-4 दीवारें तोड़ के पीछे वाले कमरों को तोड़ता हुआ काफी ज्यादा पीछे जाके चिपकता है। मतलब एक पल के लिए कतई ये मानवर ड्रैगन बॉल के जॉनरा की बन गई थी। 3-4 दीवारों को तोड़ने के बाद जैसे ही गेल दीवार में टकराता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और हानशो उसको कहता है, मैंने तुझे कहा था, मुझे तेरा चेहरा याद रहेगा। और शोंगो जो 3-4 दीवार दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है, हैरान होकर अपने मन में कहता है, मुझे अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? हमारे प्लान के मुताबिक हमें यहाँ पे जितना शांत रह के फाइट कर सकते थे उतना करना था, या मुझे ये बात सर हानशो शियोंग को बतानी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे ऐसा करना चाहिए। अभी बस मुझे चुपचाप से सब कुछ देखना चाहिए, क्योंकि अगर चाहे यहाँ पे उनको रोकने के लिए भी कोई भी आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं रुकने वाले। और आप तो जानते ही हो, हानशो गेल से काफी ज्यादा किलसा हुआ है और वो कहता है, मैंने तुझसे कहा था मैं तुझसे दोबारा मिलूंगा, क्योंकि मुझे तुझसे एक और रीमैच की उम्मीद है। खड़ा हो जा।
ऐसे लेटे रहने के लिए अब मैं तुझे वक्त नहीं दूंगा। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। लेकिन वीडियो को खत्म करते करते आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा, अगर पीटीजे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावर लेवल की कोई मानवा है तो वो लूकीसम और मैनेजर किम ही है। इन दोनों मानवास में ऐसे ऐसे लेजेंडरी कैरेक्टर्स भरे हुए हैं जिनको देखने में कतई मजा आ जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मजा चाहिए तो आप मेरे चैनल पे एक्सप्लेन होने वाली हाई क्लास मानवा को भी देख सकते हो, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। और ट्रस्ट मी, अगर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ तो वो मानवा बुरी नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। ओके गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।